हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आपके साथ में। आज हम पढ़ेंगे नवोदय की फर्स्ट क्लास, है ना। फर्स्ट क्लास जिसको भी कक्षा 6 हो या कक्षा 8 का एंट्रेंस एग्ज़ाम नवोदय का पास करना हो तो हमसे ज़रूर जुड़ें। और शुरुआत करेंगे आज नवोदय की पहली क्लास से, ठीक है, जिसे हम संख्या कहेंगे। और इसमें सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए, है ना। किसी भी संख्या का यदि वर्ग हमें याद है तो आराम से हम उस संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नवोदय में ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, उसका हमें 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें से हमें किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना पड़ता है, उसमें गोला भरना पड़ता है कि जौन से क्वेश्चन सही हो, ठीक है। जैसे कोई पूछते भारत की राजधानी, है ना, एक एग्जाम्पल के रूप में भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, लखनऊ, भोपाल, श्रीनगर या नई दिल्ली। तो उसमें कौन सा सही होगा? नई दिल्ली। तो उसमें हम गोला लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें परफेक्ट होना चाहिए मैथ के रूप में, और समय का विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें। यदि मैथ में परफेक्ट है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? 3 सब्जेक्ट आते हैं अधिकतर। एक मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गई, जैसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं, ठीक है, तर्क शक्ति के जिसे कहते हैं, रीजनिंग हो गई। और तीसरी आती है इसमें हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमने उठाया है गणित का, ठीक है। इसको सबसे पहले हम गणित सॉल्व करेंगे, ठीक है। गणित पूरी होने के बाद फिर हम रीजनिंग पे आएंगे, फिर हिंदी पे आएंगे। तीनों सब्जेक्ट हम आपको इस चैनल में परफेक्ट रूप से इसका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। तो उसकी शुरुआती कदम में हमें पहले होनी चाहिए संख्या क्या है, ठीक है, संख्यांक किसे कहते हैं, संख्या पता होनी चाहिए, संख्यांक पता होना चाहिए। फिर उसके जब आगे चरण चलता है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उस संख्याओं का वर्ग क्या कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग किसे कहेंगे? किसी भी संख्या के ऊपर यदि हमारी 2 की घात के रूप में लिखा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी उस संख्या का वर्ग। और 2 की घात को सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो कहते हैं वर्ग का हल, ठीक है। अब क्या बताया हमने? किसी भी संख्या को 2 की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? वर्ग, ठीक है। और उसको जब हल करेंगे तो उसको क्या निकलेगा? वर्ग संख्या निकलेगी। अब जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में देंगे हम, जैसे हमने लिख दिया 3 की घात 2, तो ये क्या हो गया? 3 की घात 2 एक वर्ग लग गया, या 3 का वर्ग कह सकते हैं इसको हम। इसको और भाषा में कहेंगे 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 3 के स्क्वायर कह सकते हैं, 3 का वर्ग कह सकते हैं, या 3 की घात कह सकते हैं, 3 की घात 2। तो अब इसको हल करने का एक तरीका होता है, जैसे 3 की घात 2 है तो 3 गुणा 3, उसी संख्या का हम 2 बार गुणा करेंगे उसी संख्या में, ठीक है। जैसे 3 का वर्ग है तो 3 का हम 2 बार करेंगे, 3 गुणा 3, तो 3 3 का 9, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। इसी प्रकार ये हमने कुछ वर्ग निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो वर्ग निकाल के रखे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग याद होने के एक हमें कम से कम फॉर्मूला लगाने के लिए कम से कम 50 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं हल करने का। तो जैसे हमने 1 का वर्ग निकाला, 1 आएगा। जैसे कोई भी संख्या हो, एक चीज़ होती है, जैसे 1 की घात 2। अब 1 गुणा 1, एक चीज़ हमें पता है कि यदि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या आती है जिसमें हम गुणा कर रहे हैं। यदि 1 का हम 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 1 का यदि 5 में गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो उसका आंसर क्या आता है? वही आंसर आता है जिस संख्या में हम गुणा
कर रहे हैं। इसी प्रकार 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 एकम 1। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग कैसे करेंगे, 2 की घात के रूप में है तो 2 गुणा 2, 2 बार लिखा, 2 दूनी 4। ऐसे ऐसे करके हमने वर्ग निकाल के यहाँ रखे हैं शॉर्ट में। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। हमारे साथ साथ में बोलोगे आप, ठीक है, बोलोगे लिखोगे तब चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग निकालेंगे 10 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग निकालेंगे 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289। इसी प्रकार 18 का निकालेंगे, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग निकालेंगे 441, 22 का वर्ग निकालेंगे 484, 23 का वर्ग निकालेंगे 529, 24 का वर्ग निकालेंगे 576, 25 का वर्ग निकालेंगे 625, 26 का वर्ग निकालेंगे 676, 27 का वर्ग निकालेंगे 729, 28 का वर्ग निकालेंगे 784, 29 का वर्ग निकालेंगे 841, 30 का वर्ग निकालेंगे 900, 31 का वर्ग निकालेंगे 961, 32 का वर्ग निकालेंगे 1024, 33 का वर्ग निकालेंगे 1089, 34 का वर्ग निकालेंगे 1156, 35 का वर्ग निकालेंगे 1225, 36 का वर्ग निकालेंगे 1296, 37 का वर्ग निकालेंगे 1369, 38 का वर्ग निकालेंगे 1444, 39 का वर्ग निकालेंगे 1521, 40 का वर्ग निकालेंगे 1600, 41 का वर्ग निकालेंगे 1681, 42 का वर्ग निकालेंगे 1764, 43 का वर्ग निकालेंगे 1849, 44 का वर्ग निकालेंगे 1936, 45 का वर्ग निकालेंगे 2025, 46 का वर्ग निकालेंगे 2116, 47 का वर्ग निकालेंगे 2209, 48 का वर्ग निकालेंगे 2304, 49 का वर्ग निकालेंगे 2401 और 50 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 2500। ठीक है। अब ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मतलब जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो कैसे आएंगे, जैसे उसमें लिख दिया होगा कि 4 का वर्ग बनने वाली संख्या को छांटिए, तो 4 का वर्ग होने वाली संख्या तो क्या करोगे, पहले हमें ऐसे गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब हमें गुणा ना करना, यदि हमें कुछ याद है तो क्या करेंगे, तो उसमें गोला लगा देंगे, देखते ही उसमें गोला लगा देंगे। और जब याद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे गुणा करना पड़ता है। ऐसे गुणा करने से क्या होता है, एक चीज़ हमें होता है, मेन चीज़ एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, समय। यदि समय अपने पास है तो ठीक है, लेकिन समय नहीं होता है उस टाइम पे, हमें 2 घंटे में 100 120 ऐसे क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। अब जब 2 घंटे में हम इतने सारे क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमारा स्पीड तेज़ होनी चाहिए ना। स्पीड तेज़ होने के लिए क्या करनी चाहिए, हमें कुछ चीज़ याद भी होना चाहिए, कुछ चीज़ हमारी सॉल्व करने से आएंगी, तब तो वो चीज़ें कवर हो पाती हैं। जब चीज़ें हमें याद होती हैं तो उसमें समय कम लगता है, हम देख के पढ़ के उसको हल कर सकते हैं, ठीक है, गोला लगा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें क्या करनी है, कम से कम 50 तक ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। वर्ग क्या होता है, वर्ग ए का मान कितना होता है, मतलब किस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा, तो कम से कम 50 तक तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ग समझ पाए ना। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे घन किसे कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, ठीक है।
ये चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, पहली क्लास है तो याद करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना। तो एक चीज़ याद कर रखना कि यदि भाई अपना मन से, है ना, मन से पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ हमें फटाफट याद कर लेनी है ना। और जब याद होगी हमारी चीज़ तो और भी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हाँ, हम जब हमें याद हो रही है, तैयारी में मन लग रहा तो भाई निकल जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। थोड़ी बहुत ही हार्ड होता है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो याद करना है और हम मिलते हैं कल के वीडियो में, तो हम उसमें बताएंगे आपको वर्गमूल किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आपको आज का? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।